अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। क्या आपके घर में मौजूद बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो कि सीनियर्स 50-60 साल की उम्र से ज़्यादा के होते हैं, टांगों में दर्द, पट्ठों में खिंचाव, नसों के सिकुड़ जाने का मसला, घुटनों में दर्द, कार्टिलेज के घिस जाने का मसला, सैनुअल फ्लूइड के कम हो जाने का मसला और पैरों में दर्द का शिकवा करते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, आज हम आपको 5 ऐसे सुपर फूड के बारे में बताने जा रहे हैं। 5 ऐसी अशिया जिनको आप अपनी खुराक का हिस्सा बना के, डाइट का हिस्सा बना के आप अपने बुजुर्गों की टांगों की कमजोरी को, पट्ठों की कमजोरी को, इवन पैरों में दर्द होने के मसले को, कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए, सैनुअल फ्लूइड को रीजनरेट करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। और ये 5 सुपर फूड इंतहाई अफादियत के हामिल हैं। नाजरीन, बहुत सारे ऐसे मर्द ख़वातीन जो कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जिस्म में कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है, क्योंकि पैर हमारे जिस्म में बुनियाद की मानिंद होते हैं। जब भी आपको अगर जिस्म में कमज़ोरी होना शुरू हो, पट्ठों में कमज़ोरी हो, टांगों में दर्द हो, तो इसकी सबसे पहली बुनियादी वजह आपके पैरों में मौजूद नसों का कमज़ोर होना होता है, खून की रवानगी का मुतासिर होना होता है। लिहाजा अगर आपके पैर मजबूत हैं तो आपका जिस्म भी मजबूत है, आपकी टांगें भी मजबूत हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि वो कौन से ऐसे 5 सुपर फूड हैं जिनको आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएंगे और आप इन सारे मसाइल से बाआसानी निजात हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं उन सुपर फूड की तरफ। पहला सुपर फूड तिल। नाज़रीन, ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं। आपकी हड्डियों की सोजिश हो, आपके घुटनों में सोजिश हो, आपके जोड़ों में सोजिश हो, आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन हो, उसको दूर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। आपके जितने भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग हजरात हैं, उनकी हड्डियों में जो भुरभुरापन हो जाता है, ऑस्टियोप्रोसिस का मसला हो जाता है, या पट्ठे कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं, नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, घुटनों में कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है, गैप कम होना शुरू हो जाता है, आर्थराइटिस का मसला बनना शुरू हो जाता है, इन सब के पीछे आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है। हमारे तिल के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक पाया जाता है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मिकदार में फाइबर भी पाया जाता है। नाजरीन, बहुत सारे ऐसे बड़े बूढ़े अगर तिल का सही इस्तेमाल करेंगे, जो कि अभी हम आपको आगे चल के बताएंगे कि तिल सफ़ेद हों या तिल काले हों, आपने उनको किस तरीके के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक सफ़ेद या काले तिल का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हड्डियों में, जोड़ों में, घुटनों में आपकी जो कैल्शियम की और मैग्नीशियम की कमी है वो बड़ी तेज़ी से पूरी होगी। आपकी हड्डियों का ऑस्टियोप्रोसिस का मसला हो, घुटनों की दर्द का मसला हो, देखते ही देखते कम होना शुरू हो जाएगा और आप अपने जिस्म की कमज़ोरी को दूर कर सकेंगे और आप बुढ़ापे में भी एक तंदुरुस्त और तवाना ज़िंदगी गुजार सकेंगे। नाजरीन, आयरन की अगर बात की जाए तो सफ़ेद तिल हों या काले तिल हों, इनमें कमोबेश अगर आप 100 ग्राम सफ़ेद तिल या काले तिल लेते हैं तो इनमें तकरीबन कमोबेश 1250 के करीब जो है आपका कैल्शियम मौजूद होता है। ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में, हड्डियों के अंदर जज़ब होने में सफ़ेद तिल अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, जैसे ही डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया, सुजेस्ट दी कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, फौरी तौर पे पेशेंट्स के माइंड में दूध का ख्याल आता है, वो दूध को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनको ये नहीं पता होता कि कैल्शियम की जो भारी मिकदार है, तकरीबन 1250 ग्राम तक जो है आपके ये जितने भी सफ़ेद तिल हैं या काले तिल हैं उनमें जो है ये कैल्शियम मौजूद होता है। लेकिन इसके अगेंस्ट, इसके बरअक्स अगर हम दूध में देखें तो दूध में सिर्फ और सिर्फ 2.50 ग्राम जो है आपका कैल्शियम दूध में मौजूद होता है। अब यहीं से ही आप तिल की अफादियत का अंदाज़ा लगाइए। रोज़ाना की बुनियाद पे तिल का इस्तेमाल कीजिए, सफ़ेद हों या काले हों।
दोनों एक बराबर हैं। आप इनको इस्तेमाल कीजिए और हड्डियों के भुरभुरेपन को, जिसको ऑस्टियोप्रोसिस कहा जाता है, आपके घुटनों के अंदर कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए, सैनवल फ्लूइड कम हो चुका है तो उसको रीजनरेट करने के लिए तिल अहम किरदार अदा करते हैं। अब इसके अलावा जो मैग्नीशियम है, ये आयरन के साथ मिलके कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है, आपकी हड्डियों में और जोड़ों में कैल्शियम को जज्ब करता है, जिससे विटामिन डी हो या विटामिन के या विटामिन ई हो, इसकी कमी को भी पूरा करने में अहम किरदार अदा करता है। अब बात करते हैं कि इन सफ़ेद तिलों को या काले तिलों को हमने इस्तेमाल कैसे करना है। इसके 2-3 मुख्तलिफ तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि रात को आप 1 चम्मच सफ़ेद या काले तिल का भिगो देंगे, 1 गिलास पानी में हो या 1 कप पानी में हो। आप सफ़ेद या काले तिल को 1 चम्मच बड़े वाला, जिसको हम खाने वाला चम्मच कहते हैं, वो आप भिगोएंगे, ऊपर से गिलास को ढाँप देंगे या कप को ढाँप देंगे। सुबह उठ के आप चबा चबा कर पहले तिल को खा लेंगे, उसके बाद उसी पानी को आप पी लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका सफूफ बना के रख लेंगे और आप सुबह निहार मुँह कुल्ली कीजिए। उसके बाद 1 कप नीम गर्म कहवे के साथ आप इन सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा सफ़ेद तिल हों या काले तिल हों, आप इसका सफ़ूफ बनाइए, गंदम के आटे में, बाजरे के आटे में या जौ के आटे में मिक्स करके इसकी रोटी बनाइए। अगर आप बाजरे, जौ या गंदम के आटे में सफ़ेद या काले तिल को मिक्स करके रोटी बनाएंगे, उसके ऊपर आप थोड़ा सा देसी घी शामिल करेंगे, तो ये आपके लिए बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स भी होगा, जो कि आपकी हड्डियों की कमज़ोरी को, ऑस्टियोप्रोसिस के मसले को, घुटनों के अंदर मौजूद कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए अहम किरदार अदा करेगा। प्रोटीन आपके पट्ठों को मजबूत करने के लिए, आपकी नसों को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आपके जिस्म में प्रोटीन कम हो जाए, कार्बोहाइड्रेट्स, हाई कार्ब्स बढ़ जाएं, तो आपके जिस्म में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, एंटी एजिंग के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, आपको स्किन डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा सफ़ेद तिल का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर आपके जिस्म में कैल्शियम को जो है वो कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा, मैग्नीशियम की कमी को पूरा करेगा, आपकी याददाश्त को मजबूत करेगा। इसलिए सफ़ेद तिल हों या काले तिल हों, डाइट का हिस्सा बनाइए, खुराक का हिस्सा बनाइए और इन मिसाल से निजात हासिल कीजिए। अब हमारा दूसरा सुपर फूड बादाम। नाजरीन, बादाम आपकी याददाश्त को तेज़ करता है, आपके एंटी एजिंग के मसाइल को ख़त्म करता है। जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं, अगर बादाम का रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करते हैं और सही इस्तेमाल करते हैं, तो उनके जिस्म में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं हो सकती। मैग्नीशियम हो, आयरन हो, जिंक हो, इसके अलावा फास्फोरस हो, कभी भी कमी नहीं हो सकती। आपके पट्ठों की मजबूती के लिए, आपकी नसों के सिकुड़ जाने के मसले, और बहुत सारे आपने देखा होगा ऐसे मर्दों ख़वातीन के तकरीबन 50 या 60 साल की एज के बाद उनके घुटनों में से कड़-कड़, कट-कट की, नी क्लिकिंग की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब उनको बहुत ज़्यादा घुटनों में से नी क्लिकिंग की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, नी पॉप का मसला हो जाता है। इन मसाइल को, कड़-कड़ और कट-कट की आवाज़ को दूर करने के लिए बादाम अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि आपके जिस्म में, आपकी हड्डियों में जो सैनवल फ्लूइड होता है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन बादाम के अंदर मौजूद ऐसे रोगनियात और ऐसे अर्कियात होते हैं जो आपकी हड्डियों और जोड़ों में कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस की जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं। लिहाजा बादाम को रोज़ाना की बुनियाद पे आप इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करने का तरीका, रात को आप 7 अदद बादाम आप भिगोएंगे। एक इंसान के लिए, एक शख्स के लिए जो एक क्वांटिटी नॉर्मली तौर पे होनी चाहिए, आप 7 अदद बादाम रात को भिगो के रखेंगे। सुबह उठ के आप इनके छिलके उतार के इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इन बादाम के साथ थोड़ी सी किशमिश को इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च को इस्तेमाल करेंगे, 7, 8, 9 मिर्चें काली मिर्च की ले लेंगे, तो ये आपके लिए बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक कंपाउंड तैयार हो जाएगा। अगर आप इन 3-4 चीज़ों को कहवे के साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके पट्ठों की कमज़ोरी, आपकी नसों का सिकुड़ने का मसला, आपके घुटनों की दर्द, इवन आपके जिस्म में जो कमज़ोरी होगी वो इंशाअल्लाह देखते ही देखते दूर होगी और आप सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारने के काबिल होंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे मर्दों ख़वातीन जो कि सीनियर्स बुज़ुर्ग होते हैं, 50-60 साल की उम्र से ज़्यादा के होते हैं, वो एक स्पेसिफ़िक एज में जाके उनके पैरों के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, थोड़ा
थोड़ा सा चलते हैं तो लड़खड़ा कर गिर जाते हैं या बैठ जाते हैं, उनसे चला फिरा नहीं जाता। बादाम में मौजूद अर्कियात और रोगनियात आपके पैरों की नसों को मजबूत बनाते हैं, आपको पैरों पे खड़ा होने के काबिल करते हैं। लिहाजा ये आपकी याददाश्त के लिए, मेमोरी लॉस जिन लोगों को हो जाता है, आपकी याददाश्त को मजबूत करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जिनको स्किन डिजीज़ का मसला होता है, ऐसे लोग भी अगर बादाम का सही इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने आपको तरीका बताया, तो आपके मसाइल हल हो सकते हैं। और बहुत सारे ऐसी माएँ बहनें बेटियाँ या हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग जिनको कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है और परेशान रहते हैं, उनका पेट भारी और फूला हुआ, जिसको अफारा कहते हैं, वो हुआ रहता है। ऐसे लोग अगर बादाम का रोज़ाना की बुनियाद पे छिलके उतार के इस्तेमाल करेंगे, और वो भी निहार मुँह, सुबह उठिए 10 से 15 या 7 बादाम कम से कम आप लें, इसके छिलके उतारिए और निहार मुँह आप इनको इस्तेमाल कीजिए। इस तरह इस्तेमाल करने से आपकी कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर इसको इस्तेमाल करने का तरीका पूछें तो आप इसको दादड़ करके, ग्राइंड करके इसका सफूफ बना के रख लीजिए। खीर में, दूध में, दही में या दीगर अपनी ऐसी प्रोडक्ट्स में जो कि मीठी होती हैं, उनमें ऐड करके या दूध के कप में भी शामिल करके या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद चने, तीसरा सुपर फूड। नाज़रीन, सफ़ेद चनों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर भारी मिकदार में पाया जाता है। जिन लोगों के जिस्म में फाइबर की कमी हो जाती है, हड्डियों का भुरभुरापन, ऑस्टियोपोरोसिस, पट्टों की कमज़ोरी और घुटनों में दर्द का मसला आम सा एक मसला बन जाता है। हम एक ऐसे बुजुर्ग को जानते हैं जिनके जिस्म में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर की कमी हुई, हल्का सा थेड़ा लगा, गिरे और उनका पेल्विक बाउल ब्रेक हुआ, टूटा, और डॉक्टर ने उनको पेल्विक बाउल आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट का मशवरा दे दिया। अब वो सारी ज़िंदगी के लिए अपाहज होकर बैठ गए। नाज़रीन, याद रखिए, अभी वक्त है। अगर आपके जिस्म में फाइबर की, कैल्शियम, मैग्नीशियम की कमी है तो सफ़ेद चनों का इस्तेमाल करके आप अपने जिस्म में फाइबर की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ओबेसिटी, मोटापे का मसला है, तो आप फाइबर का इस्तेमाल कम करेंगे, मतलब सफ़ेद चनों का इंटेक कम करेंगे, क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर आपके जिस्म में मोटापे का बायस बन सकता है। इसके अलावा अगर आपको एंजाइटी या डिप्रेशन है, मतलब अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, तब भी आप सफ़ेद चनों का इस्तेमाल कम करेंगे, क्योंकि सफ़ेद चनों में मौजूद फाइबर आपको हाइपरटेंशन का मसला बढ़ाने में किरदार अदा कर सकता है। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट हैं, तब भी आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचने के लिए फाइबर, मतलब सफ़ेद चनों का इंटेक कम करेंगे। चौथा सुपर फूड, भुने हुए चने। नाज़रीन, भुने हुए चने कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक का बेहतरीन सोर्स हैं। हमारे ऐसे बुजुर्ग जो 50-60 साल, इवन 70-80 साल की उम्र से ज़्यादा के भी होते हैं, लेकिन भुने हुए चने खाने के आदी होते हैं, उनकी आदत में शामिल होता है। ऐसे बुजुर्ग रोज़मर्रा के कामकाज रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे होते हैं, ना उनके जिस्म में कैल्शियम की कमी होती है, ना मैग्नीशियम की कमी होती है, ना आयरन और जिंक की कमी होती है, क्योंकि हमारे भुने हुए चनों में इन चारों विटामिन्स और मिनरल्स की मिकदार भारी मिकदार में मौजूद होती है। अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट तरीके से अगर आप इसकी मेजरमेंट करें तो तकरीबन 2500 मिलीग्राम से ज़्यादा आपके भुने हुए चनों के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक की मिकदार मौजूद होती है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप 50-60 साल की उम्र के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा रहें, आप सीढ़ियां ऊपर नीचे उतर चढ़ सकें, या आप पैदल वॉक करने के काबिल रहें, आपको स्टैंड या आपको छड़ी पकड़ने की ज़रूरत ना महसूस हो, तो फिर आप भुने हुए चनों को अपनी डाइट और रोज़मर्रा की जो खुराक है उसका हिस्सा बनाइए। भुने चनों को इस्तेमाल करने से बहुत सारे लोगों को कब्ज़ का मसला हो जाता है, या बहुत सारे लोगों को स्किन डिजीज़, एलर्जी का मसला हो जाता है, एसिडिटी, तेज़ाबियत का मसला हो जाता है, मैदा ख़राब हो जाता है, मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है, निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। लिहाजा ऐसे लोग भुने हुए चनों का पाउडर बनाइए, आप इसको ग्राइंड कीजिए, ग्राइंड करके गंदम का आटा हो, जौ का हो या आपके बाजरे का आटा हो, उसमें मिक्स करके रोटी बनाइए और आप इसको तनावुल कीजिए। इसके अलावा आप भुने हुए चनों का आधा टीस्पून रोज़ाना की बुनियाद पे लीजिए,
1 कप कहवे के साथ चाय आपने बिल्कुल भी नहीं पीना होती, ये हमेशा याद रखिए। अगर आपको घुटनों का मसला हो, हड्डियों के भुरभुरेपन का मसला हो, या आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, तो बढ़ती उम्र में आप चाय का इंटेक बहुत कम करेंगे, बल्कि ना होने के बराबर करेंगे, क्योंकि इसमें मौजूद पत्ती में बहुत ज़्यादा कैफीन होती है। ये आपके पट्ठों और हड्डियों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और खुश्की पैदा करती है, जिसकी वजह से सेनुअल फ्लूइड के कम होने का मसला, कॉटलेज के गिर जाने का मसला, घुटनों में जो है बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न, फ्रोज़न का मसला बहुत ज़्यादा देखने को आता है। लिहाजा आप इसका पाउडर बनाइए, इसको आटे में शामिल करके इस्तेमाल कीजिए, या आप आधा टीस्पून रोज़ाना की बुनियाद पे नीम गर्म पानी या नीम गर्म कहवे के साथ इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा रात को भुने हुए चनों को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह ये चने बहुत नरम हो चुके होंगे, इनको चबाकर तकरीबन 32 बार आप चबाकर खाइए। उसके बाद आप उसी पानी को पी लीजिए, या वो वाला पानी वेस्ट कर दीजिए, 1 गिलास नीम गर्म पानी का पी लीजिए। इस तरीके से कॉन्स्टिपेशन का मसला हो या आपको मेटाबॉलिज्म बदहजमी का मसला हो, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैदा आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। आपकी जो अंतड़ियां हैं अब वो अच्छे तरीके के साथ इन चनों की एब्जॉर्प्शन करेंगी और इनको हजम करने में अहम किरदार अदा करेंगी, जिससे आप अपने जिस्म में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फाइबर की, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे विटामिन और मिनरल जो आपके जिस्म को चाहिए होते हैं। और याद रखिए, आपके भुने हुए चनों में प्रोटीन की भी बहुत भारी मिकदार मौजूद होती है। इन सारी चीज़ों की कमी आपके जिस्म में पूरी होगी तो आप बढ़ती उम्र के मसाइल से निजात हासिल कर सकेंगे। 5वां और आखिरी सुपर फूड नाजरीन, हल्दी। हल्दी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी आपका कंपाउंड है। अगर आप हल्दी का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप यकीन जानिए कि ये आपको हैरत अंगेज फ़ायदे दे सकती है। आपके जिस्म के अंदर ऐसे नताइज दे सकती है कि आप किसी किस्म की कोई और चीज़ इस्तेमाल ना कीजिए, जस्ट हल्दी को इस्तेमाल कीजिए। अपने पट्ठों के मसले से, अब नसों के सिकुड़ने के मसले से, हड्डियों में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, इवन आपको टांगों में दर्द हो, आप इन सारे मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। हल्दी को इस्तेमाल करने के जो स्पेसिफिक तरीके हैं वो भी हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। नाजरीन देखिए, हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड मौजूद होता है। ये करक्यूमिन ये आपके जिस्म में टूट फूट को, आपके जितने भी खुलिए जो कि टूट फूट का शिकार होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के मसाइल होते हैं, उनको रिपेयर करता है। आपके जिस्म में अगर कोई चोट हो, किसी किस्म की कोई इंसिडेंट्स की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से इंजरी आ जाती है, या आपके टिश्यूज़ ब्रेक हो जाते हैं, आपकी बोन ब्रेक हो जाती है, तो आपके बोन ब्रेक होने के बाद बड़ी तेज़ी के साथ उसकी रिकवरी में या कैल्शियम की रीग्रोथ के अंदर जो हल्दी है, इसमें मौजूद करक्यूमिन नाम का कंपाउंड है, ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा अगर आपको दब आ जाती है, चोट आ जाती है, जो कि एथलीट्स हमारे खेल कूद करने वाले स्पोर्ट्समैन को अक्सर ऐसी इंजरीज हो जाती हैं कि आपके टिश्यूज़ आपके जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, घुटनों की हो या आपके जिस्म के दीगर और जॉइंट्स की हो। इस सूरत में हल्दी का इस्तेमाल आपके जिस्म की इन्फ्लेमेशन को, जोड़ों और हड्डियों की इन्फ्लेमेशन और सोजिश को दूर करती है। नाज़रीन, हल्दी का इस्तेमाल किस तरह किया जाए? हल्दी को अगर आप काली मिर्च के साथ मिलाकर मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे, काली मिर्च के अंदर मौजूद पेपरिन नाम का एक कंपाउंड मौजूद होता है। काली मिर्च में मौजूद पेपरिन नाम का कंपाउंड और हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नाम का कंपाउंड, ये दोनों आपस में यकजा होकर मिलकर आपके जिस्म में हीलिंग का काम करते हैं, आपके जिस्म में खुलियों की टूट फूट को रिपेयर करते हैं। इसके अलावा आपके जिस्म की इन्फ्लेमेशन, हड्डियों में से दर्द, पैरों के कमज़ोर होने का मसला, नसों के सिकुड़ने का मसला, और बहुत सारे लोग जिनका खून गाढ़ा होता है और उनको हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लोग जिनका खून गाढ़ा होने की वजह से उनके जिस्म में ब्लड क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी टांगों में ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेरिकोस वेन का मसला हो जाता है। या ऐसे सीनियर्स जिनको हार्ट की आर्टरीज में ब्लड क्लॉट होता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मर्द और ख़वातीन हमारे पेशेंट्स जिनको ब्रेन की आर्टरीज में ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज के मसाइल बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए अपने खून को पतला करने
ब्लड आर्टरीज में खून की रवानगी को मुतासर ना होने देने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पे किया कीजिए। अब हल्दी को किस तरह इस्तेमाल किया जाए नाज़रीन, हल्दी को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है, 1 कप दूध लीजिए। 1 कप दूध में आप हल्दी का 1 चाय का चम्मच डालेंगे, उसको नीम गर्म करेंगे, लो फ्लेम पे इसको बॉईल करेंगे। इसमें थोड़ी सी इलायची डाल लें, 2-3 लौंग डाल लें, 2-3 काली मिर्च डाल लें, छोटा सा आधे इंच का अदरक का टुकड़ा डाल लें। अगर अदरक मौजूद नहीं तो सूंठ तकरीबन 1 चुटकी ले लीजिए, थोड़ी सी अजवाइन ले लीजिए। इन चीज़ों को हल्दी के साथ ऐड करके लो फ्लेम पे आप पका लीजिए। उसके बाद इसको पी लीजिए। पीने के बाद सो जाइए। ये आपकी नींद के मसाइल को भी हल करेगा। इसके अलावा पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करेगा। अब इसका जो दूसरा तरीका है, आप अपनी हंडिया में, जो कि रोज़ाना की बुनियाद में आप अपने घरों में बनाते हैं, आप हंडिया में हल्दी का इंटेक ज़्यादा कीजिए। सुर्ख मिर्च और हरी मिर्च का इंटेक कम कीजिए। काली मिर्च में अपने सालन बनाइए। काली मिर्च और हल्दी जब ये मिक्स होकर आपकी हंडिया में जाते हैं तो ये आपके जिस्म के दीगर ऑर्गन्स को भी मुतासर नहीं करते। इवन जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो हल्दी का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो उनके हाइपरटेंशन के मसाइल भी हल हो जाते हैं। इसके अलावा जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, शुगर के मरीज़ हैं, अगर उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा इंसुलिन सेंसिटिविटी का मसला मौजूद है तो अगर वो हल्दी का सही इस्तेमाल करेंगे तो उनके जिस्म में इंसुलिन सेंसिटिविटी का मसला हल होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी और ग्लूकोज मुनासिब मिकदार में जिस्म में बनना शुरू होगा और आपके खून के खुलियों में जो ग्लूकोज है वो मिक्स और घुलना शुरू हो जाएगा। लिहाजा आप हल्दी को रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल कीजिए, इन सारे मसाइल से निजात हासिल कीजिए। ये हमारे 5 आज के सुपर फूड थे। इन सुपर फूड की अफादियत को हम लोग अगर मुनासिब आपके साथ शेयर नहीं कर सके तो इसके बारे में आप मज़ीद जानने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और नाजरीन, हमेशा हम एक बात कहा करते हैं कि आप इन नुस्खा जात को, इन घरेलू टोटकों को या आप होम रेमेडीज़ को, डाइट प्लान को फॉलो करने के साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पे आधा घंटा या 45 मिनट वॉक ज़रूर किया करें। इसके साथ आधा घंटा एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। एक्सरसाइज करने के लिए अब आपको पता नहीं चल रहा कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। एक्सरसाइजेस को फॉलो करने के लिए हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पर अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल के नाम से चैनल मौजूद है। आप अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए और अपने जिस्म और जोड़ों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए जो है वो एक्सरसाइज प्लान फॉलो कीजिए। हमारे साथ बात करने का बहुत सारे लोग, मर्दों ख़वातीन, पूछते हैं कि किस तरह बात की जाए। कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको टाइम देगी, उस टाइम में अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपके प्रॉब्लम का 110% आपको सलूशन दिया जाए। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।